हाय फ्रेंड, हम लोग प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आगे पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अगर मेरे पहले अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आया अभी तक, तो मैंने बोला था कि ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये स्टेप लिख लें कि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट को कैसे अलग डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे मतलब समझना है। तो ये 5 स्टेप आप लिख लें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इन सबका क्या मतलब है हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है। मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक लाइन कर देते हैं, मेन से स्टार्ट करते हैं। मेन, यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल लिया इंट x इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है। और एक y वेरिएबल ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y में हम लोगों ने x पहले प्री करते हैं, ठीक है, प्लस x लिख दिया, ठीक है। और प्रिंट एफ, pf का मतलब प्रिंट एफ है, पूरा आप लोग लिखेगा, नहीं तो ऐसे एरर देगा। मैं pf लिख रहा हूँ। प्रिंट एफ में हम लोगों ने इन दोनों का वैल्यू हम लोग प्रिंट करा देते हैं। तो हम लोग डबल परसेंटाइल d ले लेते हैं, उसके बाद x, y ले लेते हैं। तो दोनों का हम लोग प्रिंट करा देते हैं। एक और प्रोग्राम ले लेते हैं, इसको बंद करते हैं। एक और प्रोग्राम ले लेते हैं, मेन इंट, इसमें भी 10 ही ले लेते हैं, सॉरी ये नहीं होगा, y ले लेते हैं। अब y में हम लोग पोस्ट करवा देते हैं। बहुत बेसिक एकदम बिल्कुल बेसिक सवाल है, बेसिक प्रोग्राम है पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट पे। तो हम लोग इसको बाद में यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट ले लेते हैं। प्रिंटफ में हम लोग दोनों को प्रिंट करा देते हैं, x, y। तो यहाँ दो वेरिएबल लिया है मैंने, यहाँ से देखते हैं 2 वेरिएबल लिया है मैंने। पहले क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन होगा x का, x वेरिएबल बनेगा कहीं हमारे हार्ड डिस्क में। तो x वैल्यू कहीं स्पेस लेगा, मेमोरी एलोकेशन होगा। फिर y भी इसी तरह मेमोरी एलोकेशन होगा। तो हम लोगों ने x में 10 डाला है तो 10 डाल देंगे, y में कुछ नहीं डाला है। तो C का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप कुछ असाइन नहीं करो तो उसमें गार्बेज वैल्यू चला जाता है, कुछ भी गार्बेज वैल्यू, जैसे कि हम लोग जानते हैं। और नहीं भी जानते हैं तो ज़्यादा इसमें सोचने का नहीं, कुछ भी इसमें अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो गार्बेज वैल्यू पहले चला जाता है, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तो वो हो जाएगा, यहाँ तक की लाइन ख़त्म। तो अब यहाँ देखिए ये मेन लाइन है, ये वाला। तो y इक्वल टू प्लस x, मतलब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। तो अब इस स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कि अगर कहीं प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इसको पहले हम लोग एवेल्यूएट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो x को हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ 11 है तो यहाँ पे हम लोग 11 लिख देंगे। तो 11 सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब क्या बोल रहा है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ जोड़ना घटाना है, गुना करना होता है, जैसे यहाँ पे इंटू 20 या इंटू 30 होता है, तो वो सब हम लोग करते हैं। बट अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सिंपल सा बस एक ही है, सिर्फ इंक्रीमेंट करना। तो एवैल्यूएशन कुछ है नहीं यहाँ पर करने के लिए, तो एवैल्यूएशन नहीं करेंगे। चलिए, उसके बाद असाइनमेंट। अब असाइन कर देंगे इस 11 को हम लोग यहाँ 11 में y में असाइन कर देंगे 11 को। तो y का गार्बेज वैल्यू मिट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 11।
अब हम लोग प्रिंट एफ कर देंगे। तो यहाँ पर y का वैल्यू x का वैल्यू कितना है 11, y का वैल्यू कितना है 11, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं। मेन इंट 2 वेरिएबल लिया है, फिर यहाँ से x में कितना डाला 10, y में कुछ नहीं है तो गार्बेज वैल्यू जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट ले रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट ले रहे हैं तो क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट ले रहे हैं तो ये होगा कि अब हम लोग इस लाइन अपना स्टेप देख लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट है यहाँ पे नहीं है, इस लाइन को स्किप करेंगे। सब्स्टिट्यूशन है, हाँ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं हम। x का वैल्यू कितना है 10 है तो 10 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एवल्यूएशन करना है, यहाँ पे जोड़ घटाओ कुछ और लंबा सा लाइन है, किसी और से मल्टीप्लाई कुछ भी है नहीं है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद असाइनमेंट कर देंगे, 10 को यहाँ भी असाइन कर देंगे। तो 10 में अब गार्बेज वैल्यू y हट के इसमें 10 आ जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट भी हो गया। अब पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट, अरे यार पोस्ट डिक्रीमेंट होगा ये, आप लोग कर लीजिएगा इसको सही। पोस्ट वाला जो भी होगा वो सबसे कम प्रायोरिटी होता है उसका, तो इसलिए सबसे कम नीचे आएगा। तो अब ये देखिए हम लोग असाइनमेंट तक कर चुके थे। तो उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो हाँ पोस्ट डिक्रीमेंट अब करना है हमको, पोस्ट इंक्रीमेंट करना है अब हमको। तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है ये लाइन में, तो अब ये 11 हो जाएगा, 10 से कट के 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। समझ में आया? फिर से बता दूँ, प्री तो है नहीं इस लाइन इस कोड में कहीं पे, तो प्री किया नहीं, सब्स्टिट्यूशन करना था तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया था। उसके बाद इवैल्यूएशन कुछ था नहीं तो हम लोगों ने स्किप किया। असाइनमेंट यहाँ 10 चला गया था। उसके बाद फिर पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है ये, तो 10 को हम लोगों ने 11 कर दिया, तो 11 कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, जो भी वैल्यू प्रिंट करना है। तो x का कितना हो जाएगा 11 और y का कितना हो जाएगा 10, तो इसका आउटपुट ये आएगा। तो ये बस सिंपल सा एक प्रोग्राम था इसका डिफरेंस बताने के लिए पोस्ट प्री का। तो बस पोस्ट प्री इंक्रीमेंट प्री और पोस्ट में बस यही फ़र्क है कि प्री का प्रायोरिटी सबसे हाई होता है, पोस्ट का सबसे लो होता है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट हो, बाकी बीच में ये स्टेप होते हैं। तो ये स्टेप आप नोट कर लीजिए, ये प्रोग्राम नोट कर लीजिए। आगे भी हम कुछ प्रोग्राम देखेंगे जो थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट ये स्टेप के ज़रिए हम लोग उसको भी बहुत ईजिली चुटकियों में कर लेंगे। हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। जैसे एक एग्जांपल इंट x इक्वल टू 5 लिया अगर हमने और y को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या y इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 6 और फिर z ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग z में x प्लस प्लस, ठीक है, इंटू माइनस माइनस वाई कर देते हैं, माइनस माइनस वाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ में pf नहीं है, प्रिंटफ पूरा लिखिएगा। प्रिंटफ में हम ये तीनों का वैल्यू एग्जीक्यूट करा देते हैं, तीनों का 3% वैल्यू लगाएंगे, x y और ये z, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है, तो इसको में बताना है कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो हम यही स्टेप फॉलो करेंगे अपना पुराना वाला बेस्ट तरीका। तो इसमें क्या करना है, यहाँ हम लोग वेरिएबल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं इसी तरह कर देते हैं। तो इसमें प्री इंक्रीमेंट पहले ये स्टेप देखेंगे, प्री इंक्रीमेंट कहीं हो रहा है तो प्री इंक्रीमेंट यहाँ हो रहा है। तो छः का क्या वैल्यू है 6, तो मतलब y का क्या वैल्यू है 6 है, तो 6 को हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं। चलिए 6 इंक्रीमेंट होके हो गया 7, ठीक है। अब y अब क्या बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे हम लोग, इसमें 7 और इसमें
5, ये 5 है तो 5 ही हो जाएगा। अभी पोस्ट इंक्रीमेंट हम लोगों ने किया नहीं क्योंकि लास्ट में होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवल्यूएशन, जो भी इसका गुना भाग जोड़ घटाव करना है वो कर देंगे। तो 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो 35 के बाद क्या बोल रहा है, असाइनमेंट, 35 आके इसमें असाइन हो जाएगा, तो z = 35 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट करना है, हाँ। तो ये इसको 6 करना है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x 6 हो जाएगा। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, x आएगा 6, y क्या आएगा, सॉरी मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना था ना, अरे हाँ। तो 6 से ये भी 5 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिक्रीमेंट है, आप बना लीजिएगा उस हिसाब से। ये भी 5 हो जाएगा। अब 5 से गुणा करेंगे तो 25 होगा, यहाँ 25 जाएगा, 25 जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 आएगा, यहाँ ये 5 होगा, यहाँ ये 25 होगा, ये आउटपुट होगा, ठीक है। यहाँ डिक्रीमेंट था, मैंने इंक्रीमेंट करके 7 कर दिया था, नहीं ये डिक्रीमेंट होगा, 6 का 5 होगा। तो अब समझ गए आप लोग कैसे होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और बेसिक सा है, इंट x = 5, ठीक है। फिर x ही में हम लोग x प्लस 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 x, तो यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहाँ प्री इंक्रीमेंट है, अब दोनों को जोड़ना है। उसके बाद हम लोग प्रिंटफ में x का वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा, 5 है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं, प्री इंक्रीमेंट पहले है तो प्री हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये, इसको हटा देते हैं, सेमीकोलन होगा बट अभी मैंने यहाँ पर करना है इसलिए मैंने हटा दिया। तो ये 6 हो गया, 6 होने के बाद ये भी 6 हो गया। तो उसके बाद अब हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि जब x का वैल्यू 6 होगा तो वो सबके लिए 6 हो जाएगा, फिर वो कभी 5 नहीं होगा। 5 कहीं हम लोगों को कॉपी करके स्टोर करके करने की ज़रूरत नहीं है, वो हट गया, वो रिप्लेस हो गया 6 से, तो हर जगह अब 6 हो गया, 5 अब ख़त्म बिल्कुल। तो 6 यहाँ आ गया, तो अब यहाँ हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो यही 6 यहाँ भी आएगा जो इससे हुआ है, और यही 6 यहाँ भी आएगा। अब x के हर जगह पे 6 ही आएगा क्योंकि x का वैल्यू ही 6 हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन हो गया, एवल्यूएशन करना है, एवल्यूएशन मतलब जोड़ दो इनको, जोड़ के ये हो जाएगा 12। तो अब 12 यहाँ, फिर 12 अभी असाइन नहीं करना है ना, 12 हो गया। अब असाइनमेंट आया, अब असाइनमेंट में 12 असाइन कर दो। जब 12 यहाँ असाइन होगा तो हर जगह 12 हो जाएगा, अब कहीं x 6 नहीं रह गया, अब x 12 हो गया, अब हर जगह 12 हो गया, 12 हो गया। और फिर असाइनमेंट के बाद क्या आता है, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है कहीं, तो हाँ पोस्ट इंक्रीमेंट है यहाँ। तो पहले अभी कितना है, 12 से ये एक बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 13। तो x का वैल्यू फाइनली क्या आया, 13, तो आउटपुट यहाँ 13 आएगा, ठीक है। उस तरह एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो इंट इसी की तरह है, a = 5, a में ही हम लोग a प्लस 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 a कर देते हैं। तो इसका बताएं आप लोग क्या आउटपुट होगा, D A। इसका आप लोग आउटपुट बताएं क्या आउटपुट आएगा, कमेंट में लिखें आउटपुट। और अगर कोई प्रॉब्लम आई इसके बारे में, अगर आप लोगों ने कहा कि ये बता दीजिए कैसे होगा, तो मैं करके बता दूंगा। अदरवाइज़ आप लोग खुद कीजिए, बहुत ईजी है, इसी की तरह है, आप कीजिए।